लाइट। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीरें उभर आती हैं। ये तो हर जगह है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या रात में जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स। इसकी वजह से हम दुनिया देख पाते हैं। ये हमें रंग, आकार और हर चीज की खूबसूरती दिखाती है। लेकिन ये कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट की ये जादुई किरणें कैसे काम करती हैं? यहीं से रे ऑप्टिक्स शुरू होता है। ये विज्ञान की वो शाखा है जो लाइट की किरणों के व्यवहार को समझने में मदद करती है। सोचो, लाइट छोटी छोटी किरणों में ट्रैवल कर रही है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें चीजों से टकराती हैं। जब ये किसी सतह से टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ये टकराकर वापस आती हैं, मुड़ जाती हैं और तो और बंट भी जाती हैं। ये सब इंटरैक्शंस बहुत फैसिनेटिंग हैं। रे ऑप्टिक्स हमें इन इंटरैक्शंस को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि लाइट की किरणें कैसे और क्यों बिहेव करती हैं। ये समझने की है कि शीशा, लेंस और हमारी आंखें कैसे काम करती हैं। हमारी आंखें भी लाइट की किरणों को रिफ्रैक्ट करती हैं। लाइट किरणों को ऐसे समझो जैसे छोटे छोटे कणों की बीम। ये बीम सीधी रेखा में चलती है। ये सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब ये किसी सतह से टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती है। जब ये किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। मतलब ये वापस उछल जाती है। ये रिफ्लेक्शन हमें शीशे में अपनी परछाई देखने में मदद करता है। या ये रिफ्रैक्ट हो सकती है। मतलब ये मुड़ जाती हैं जब ये किसी चीज से गुजरती है। ये रिफ्रैक्शन हमें पानी में डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स को टेढ़ा देखने में मदद करता है। रे ऑप्टिक्स हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि ये किरणें कैसे बिहेव करेंगी। ये हमें बताता है कि लाइट की किरणें किस दिशा में जाएंगी। ये प्रिंसिपल्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो चश्मा हो, कैमरा लेंस हो या टेलीस्कोप हो। चश्मा बनाने से लेकर टेलीस्कोप बनाने तक रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बेहतर विजन और दूर की चीजें देखने में मदद करता है। ये रोजाना होने वाले नज़ारों को भी एक्सप्लेन करता है, जैसे सूरज की किरणें पानी की बूंदों से गुजरकर इंद्रधनुष बनाती हैं। जैसे बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष क्यों दिखता है? ये सब लाइट की किरणों के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। या पानी के गिलास में डूबा हुआ स्ट्रॉ टेढ़ा क्यों दिखता है? ये भी रिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। तो चलिए, आइए रे ऑप्टिक्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में चलते हैं। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है। लाइट के जादू को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक अद्भुत अनुभव होगा। याद है कैच खेलते थे, जब हम गेंद को एक दूसरे की तरफ फेंकते थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। ये खेल हमें बहुत मजा देता था और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता था। लाइट भी ऐसा ही खेल खेलता है, पर सरफेसेस के साथ। यह एक अद्भुत खेल है जो हर जगह होता है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। इस खेल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट किसी सतह से टकराकर वापस उछल जाती है। जब लाइट किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वो वापस उछल जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही सटीक और सुंदर होती है। ये उछाल कुछ खास रूल्स फॉलो करता है। ये रूल्स लाइट के व्यवहार को समझने में हमारी मदद करते हैं। हम उन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये लॉज हमें बताते हैं कि लाइट कैसे और क्यों रिफ्लेक्ट होती है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो लाइट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। सोचो, उस पॉइंट पर जहां लाइट टकराई है, सरफेस पर एक लाइन खींची गई है जो बिल्कुल सीधी, परपेंडिकुलर है। यही नॉर्मल है। नॉर्मल वह लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही इमेजिनरी सतह पर सीधे होते हैं। ये एक अदृश्य प्लेन है जो लाइट के पाथ को डिफाइन करता है। दूसरा लॉ और भी आसान है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यह लॉ लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इनकमिंग रे और नॉर्मल के बीच होता है। यह एंगल लाइट के आने की दिशा को दर्शाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होता है। यह एंगल लाइट के जाने की दिशा को दर्शाता है। ये हमेशा बराबर होते हैं। ये सिमेट्री लाइट के बिहेवियर को बहुत ही प्रेडिक्टेबल बनाती है। ये सिंपल सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि मिरर्स कैसे काम करते हैं। मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेजेस बनाते हैं। ये भी बताता है कि हम अपना रिफ्लेक्शन क्यों देख पाते हैं। जब हम मिरर में देखते हैं तो लाइट हमारे चेहरे से टकराकर मिरर में जाती है और फिर वापस हमारी आंखों में आती है। लाइट हमारे शरीर से टकराती है, मिरर से टकराती है और वापस हमारी आंखों में आती है। रिफ्लेक्शन हर जगह है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें इमेजेस देखने में मदद करता है। हम इसे झील में पेड़ों के रिफ्लेक्शन में देखते हैं। यह एक शांत और सुंदर दृश्य होता है
जो हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है। हम इसे हीरे की चमक में देखते हैं। हीरे की सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी चमक को बढ़ाती है। रिफ्लेक्शन को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लाइट हमारे आसपास की दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ये इंटरैक्शन हमें कलर्स, इमेजेस और बहुत कुछ देखने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन का खेल हर जगह है, बस हमें इसे देखना और समझना है। चम्मच के अंदरूनी भाग की कल्पना करो। जब आप एक चम्मच के अंदरूनी हिस्से को देखते हैं तो आप एक अद्भुत चीज देख सकते हैं। वो एक कॉनकेव मिरर है। यह एक ऐसा दर्पण है जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ये अंदर की ओर कर्व्ड होता है। इसका मतलब है कि इसका सतह अंदर की ओर झुका हुआ है। कॉनकेव मिरर्स लाइट कलेक्टर्स की तरह होते हैं। ये लाइट को इकट्ठा करते हैं और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ये लाइट रेस को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं। जब लाइट की किरणें इस दर्पण से टकराती हैं तो वे एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे ये चीजों को बड़ा दिखाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इसे अपने चेहरे को बड़ा दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पैरेलल लाइट रेज किसी कॉनकेव मिरर से टकराती हैं तो एक अमेजिंग बात होती है। ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। ये सभी एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इस बिंदु को फोकल पॉइंट कहा जाता है। हम इस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां सभी किरणें मिलती हैं। मिरर और फोकल पॉइंट के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। यह दूरी दर्पण की कर्वेचर पर निर्भर करती है। कॉनकेव मिरर्स अलग अलग तरह के इमेजेस बना सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्थित है। यह ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से दूर है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब है कि वो अपसाइड डाउन होगा। यह इमेज वास्तविक होगा और इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज वर्चुअल और अपराइट होगा। यह इमेज वास्तविक नहीं होगा, लेकिन यह दर्पण के पीछे दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो राइट साइड अप होगा और मिरर के पीछे दिखाई देगा। यह इमेज वास्तविक नहीं होगा, लेकिन यह देखने में वास्तविक लगेगा। कॉनकेव मिरर्स के बहुत से यूजेस हैं। इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। टेलीस्कोप्स में इनका उपयोग दूर के तारों से लाइट इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। मेकअप मिरर्स में इनका उपयोग हमारे चेहरे को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। यह हमें छोटे छोटे डिटेल्स को देखने में मदद करता है। यहाँ तक कि सोलर ओवन्स में भी इनका उपयोग सनलाइट को फोकस करके खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। अब चम्मच के पीछे वाले भाग की कल्पना करो। वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये बाहर की ओर कर्व्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स लाइट स्प्रेडर्स की तरह होते हैं। ये लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, यानी स्प्रेड आउट करते हैं। जब पैरेलल लाइट रेस किसी कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो वो बाहर की ओर बाउंस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मिरर के पीछे एक पॉइंट से आ रही है। हम इस पॉइंट को वर्चुअल फोकल पॉइंट कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। ये इमेजेस अपराइट होते हैं और ऑब्जेक्ट से छोटे होते हैं। ये ऑब्जेक्ट से दूर भी दिखाई देते हैं। कार के रियर व्यू मिरर के बारे में सोचो। वो कॉन्वेक्स होता है। इससे ड्राइवर को अपने पीछे का एक वाइडर व्यू दिखाई देता है। भले ही इमेज छोटा हो, लेकिन ये बहुत यूजफुल होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स का उपयोग दुकानों में सिक्योरिटी मिरर्स के रूप में भी किया जाता है। ये शॉपलिफ्टिंग को रोकने में मदद करने के लिए व्यू का एक वाइडर फील्ड प्रदान करते हैं। तो जहां कॉनकेव मिरर्स लाइट को कन्वर्ज करते हैं, वहीं कॉन्वेक्स मिरर्स इसे डाइवर्ज करते हैं। दोनों तरह के मिरर्स की यूनिक प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। हमने देखा है कि लाइट सरफेसेस से कैसे बाउंस होती है। अब आइए देखते हैं कि जब ये डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करती है तो कैसे बेंड होती है। इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। पानी के गिलास में रखे स्ट्रॉ के बारे में सोचो। ये वाटर लाइन पर बेंड दिखाई देता है ना? यही रिफ्रैक्शन है। लाइट हवा की तुलना में पानी में धीमी ट्रैवल करती है। स्पीड का ये डिफरेंस लाइट को बेंड करता है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। बेंडिंग कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि लाइट सरफेस पर किस एंगल पर हिट करती है। ये दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पर भी निर्भर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात का मेजर है कि कोई मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर सकता है। रिफ्रैक्शन कई ऑप्टिकल इल्यूजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही कारण है कि स्विमिंग पूल्स वास्तव में जितने डीप होते हैं उतने दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि हमें बारिश के बाद रेनबोज दिखाई देते हैं। हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं, सनलाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं।
और इसे इसके डिफरेंट कलर्स में सेपरेट करते हैं।